आप देख रही हैं ना, मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे घर साक्षात लक्ष्मी ने जन्म लिया है। हे माते, हम पर कृपा दृष्टि रखना। पिताश्री, माताश्री, आयुष्मती भाव। आयुष्मती भाव। आप मेरे माता पिता हैं, मेरे जन्मदाता हैं। मेरे साथ ये जो कुछ भी हुआ, इसका रहस्य तो मैं भी नहीं जानती। पुत्री, तुमने बाल्यकाल से युवा काल की अवस्था कुछ ही पलों में तय कर ली। तुम्हारे साथ तो कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। मेरा तो हृदय कांप रहा है। अब इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं, फिर आप मुझसे भयभीत क्यों हैं? माता यदि संतान से भयभीत होगी तो संतान कहां जाएगी? नहीं नहीं मेरी पुत्री, मैं तो इसलिए घबरा गई कि वर्षों की तपस्या के पश्चात तो तुझे प्राप्त किया हमने। यदि तुझे कुछ हो जाता तो। माते, इस समय मेरे हृदय में न जाने क्यों भगवान श्री विष्णु के दर्शन की इच्छा हो रही है। पुत्री, ये तो बहुत ही स्वाभाविक है। क्या स्वाभाविक है पिताश्री? अभी कुछ ही समय पहले मैंने जन्म लिया, देखते देखते ही मैं युवा हो गई, और अब भगवान श्री विष्णु के दर्शन की इच्छा मन में क्यों उत्पन्न हुई, मैं ये भी नहीं जानती। पुत्री, ये तो बहुत ही पावन इच्छा है। चलो, मैं तुम्हें अभी विष्णु मंदिर ले चलता हूं। आओ। महारानी, आप राजकुमारी का श्रृंगार करें और मैं राजकुमारी के विष्णु दर्शन का प्रबंध करता हूं। आओ पुत्री। प्रणाम पिताश्री। आप तो स्वयं माता लक्ष्मी हैं, तो आपके मन में भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा तो होगी ही। आप जैसी पुत्री का पिता होने के नाते अब मैं इस उलझन में पड़ गया हूं कि आपके लिए वर कैसे ढूंढूंगा। मैं अतीत हूं। इधर महाराज धर्मध्वज तथा माधवी तुलसी के अचानक बालिका रूप से बड़े हो जाने के चमत्कार से आश्चर्यचकित थे। इधर शंखचूड़ के साथ भी कुछ इसी प्रकार घट रहा था। वो भी देखते ही देखते एक बालक से युवक में बदल गया। तुलसी ये भूल चुकी थी कि वो लक्ष्मी का मानवी रूप थी तथा शंखचूड़ विष्णु का अंश। गुरु शुक्राचार्य चिंतित थे। वो ये जानते थे कि शंखचूड़ में आसुरी स्वभाव की कमी है, किंतु महाराज दंभ प्रसन्न थे कि वे शंखचूड़ को युवराज बना देंगे। सारा दरबार उसे देखने को व्याकुल था कि वो कौन सा असुर राजकुमार है जो बचपन से छलांग मारकर सीधा यौवन में उतर आया है। सभासद सुने, दानव कुल भूषण दानवाधिपति महाराज दंभ पधार रहे हैं। आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप सबको भलीभांति इसका ज्ञान है कि राजकुमार शंखचूड़ अपने जन्म के पश्चात तुरंत किस प्रकार देखते ही देखते बड़े हो गए। अरे, ये एक चमत्कार है और मेरे लिए विशेष प्रसन्नता का विषय है। कदाचित संसार में प्रथम बार ऐसा हुआ है कि कोई शिशु देखते ही देखते युवक बन गया हो। मेरे लिए स्वर्ण अवसर है कि इस अवसर पर मैं राजकुमार शंखचूड़ को युवराज घोषित कर दूं। ठहरिए पिताश्री। ठहरिए।
राजकुमार शंखचूड़ की, 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 राजकुमार शंखचूड़ की। आयुष्मान भव। पुत्र, दानव कुल में कदाचित तुम प्रथम दानव हो जो किसी अधिकार प्राप्ति के प्रति उदासीन है। वैसे हम दानवों में तो अधिकार छीन लेने की प्रथा है। मैं तुम्हें युवराज घोषित करने जा रहा था, फिर तुमने मुझे रोक क्यों दिया? पिताश्री, मैं इस सिंहासन को प्राप्त करने से पहले कुछ शक्तियां प्राप्त करना चाहता हूं। मैंने असुर कुलगुरु शुक्राचार्य से विचार विमर्श भी किया है और उन्होंने भी मुझे तप करने का परामर्श दिया है। राजकुमार का कथन सत्य है महाराज। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। कुलगुरु, मैं अपने पुत्र के सिर पर शीघ्रातिशीघ्र राज मुकुट देखना चाहता हूं और आप उसे संन्यास का मार्ग दिखा रहे हैं। हाँ दानवराज दंभ, मैं आपका कुलगुरु हूं, किंतु ज्योतिष संहिता के जनक महान आचार्य भृगु का पुत्र भी हूं। यदि आपने तप करने से पहले राजकुमार शंखचूड़ को सिंहासन सौंप दिया तो मुझे खेद है कि आपको क्या कुलगुरु? आगे कहिए ना कुलगुरु। आपको राजकुमार की मृत्यु का शोक सहना पड़ेगा। नहीं नहीं गुरुदेव। हाँ दानवराज, यदि आपको अपने कुलगुरु पर विश्वास है तो मैं राजकुमार शंखचूड़ को जो मार्ग दिखाना चाहता हूं उस मार्ग पर आप उसे चलने दीजिए। पिताश्री, मैंने दानव कुल में जन्म लिया है। मैं दानवों की कीर्ति पताका आकाश में लहराती हुई देखना चाहता हूं। कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिस पर आप गर्व कर सकें। ये सब तो ठीक है पुत्र, किंतु महाराज, अब किंतु और परंतु का समय नहीं है। यह निर्णय की घड़ी है। राजकुमार को इसी मुहूर्त में तप के लिए जाना चाहिए। पिताश्री, मैं माताश्री की अनुमति ले आया हूं। केवल आपकी अनुमति पाना शेष है। पुत्र, ऐसी परिस्थिति में मेरे समक्ष तुम्हें अनुमति देने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। चलिए राजकुमार, मैं आपको कुछ अंतिम निर्देश देना चाहता हूं। जैसा आपका आदेश कुलगुरु। राजकुमार शंखचूड़ की, गुरुदेव शुक्राचार्य की, राजकुमार शंखचूड़ की, गुरुदेव शुक्राचार्य की, राजकुमार शंखचूड़ की, गुरुदेव शुक्राचार्य की, राजकुमार शंखचूड़ की, गुरुदेव शुक्राचार्य की।
पुत्री आओ, हम तुम्हारे विषय में बात कर रहे थे। क्या बात है, आज हमारी पुत्री चिंतामग्न है? नहीं पिताश्री, मैं तो विचार मग्न हूं। हाँ, मैं आप दोनों को अवश्य ही चिंता मग्न करने आई हूं। क्या बात है पुत्री? मेरे मन में नारायण को ढूंढने की, उन्हें पाने की इच्छा घर करती जा रही है। मैं ये राजसुख त्याग कर हिमालय पर तपस्या करने जाना चाहती हूँ। ये तूने क्या कह दिया पुत्री? तुम्हें हमारे यहाँ कौन सा कष्ट है जिसके निवारण के लिए तुम नारायण का तप करने जाना चाहती हो? माताश्री, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं, और आप जैसे माता पिता तो संसार में विरलों को ही प्राप्त होते हैं, परंतु जन्म लेते ही न जाने मुझे श्री नारायण को पाने की इच्छा क्यों हुई। मुझे उनके दर्शन के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यदि आपने मुझे तप के लिए जाने की अनुमति नहीं दी, तो ये समझ लीजिए कि मुझे इस महल में दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। जीवन मेरे लिए बोझ बन जाएगा। पुत्री, रुकिए महारानी, आप नहीं जानती, किंतु मैं पुत्री तुलसी की इच्छा से परिचित हूं। श्री नारायण की प्राप्ति की इनकी इच्छा अत्यंत स्वाभाविक है। पुत्री, कन्या होकर अकेले हिमालय पर तप कर पाओगी? एक बार फिर सोच लो। सोच लिया पिताश्री। मैं कन्या हूं तो क्या, उसी हिमालय पर भगवती पार्वती ने भगवान शिव के लिए ऐसी कठोर तपस्या की है कि उनका नाम ही उमा पड़ गया। पुत्री, हम तुम्हारी इच्छा शक्ति के आगे सिर झुकाते हैं। हम जानते हैं तुम क्या हो, तुम्हारे भीतर क्या क्या शक्तियां हैं। पुत्री, हम तुम्हें श्री नारायण की तपस्या करने की अनुमति देते हैं। पिताश्री, पिताश्री। पुत्री, ओम श्री ब्रह्माय नमः। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। ओम आदि प्रजापते नमः। ओम श्री ब्रह्माय 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 नमः। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। ओम श्री आदि प्रजापते नमः। ओम श्री ब्रह्माय नमः। ओम श्री ब्रह्माय नमः। ओम श्री ब्रह्माय नमः। नारायण नारायण। आइए देवर्षि, कैसे आना हुआ? हे प्रभु, एक जिज्ञासा, एक उत्कंठा मुझे आपके पास खींच लाई है। प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है कि हिमालय पर देवी तुलसी और दानव पुत्र शंखचूड़ दोनों एक ही आराध्य भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या कर रहे हैं। ये बड़ी अद्भुत घटना है प्रभु। ये घटना आगे कौन सा मोड़ लेने वाली है? देवर्षि,
ये घटना कौन सा मोड़ लेगी ये तो विधाता ही जाने। पर विधाता ने भविष्य के गर्भ में क्या छिपा रखा है, उसे वर्तमान में जानने का प्रयास क्या उचित होगा? कथा का रोमांच इसी में है कि उसका अंत ज्ञात ना हो। हे लीला पुरुष, धन्य हैं आप, आदि और अंत सबके सर्वज्ञ, फिर भी सबसे तटस्थ। मुझे आज्ञा दे प्रभु। नारायण नारायण। ओम श्री ब्रह्माय नमः। ओम श्री ब्रह्माय नमः। ओम श्री ब्रह्माय नमः। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। ओम श्री ब्रह्माय हे देवी भुवनेश्वरी, हे पराशक्ति, यदि आदि प्रजापति ने देवी तुलसी को दर्शन नहीं दिए तो उनके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। हे पराशक्ति, मानव होने के कारण उनसे सारी दैवी शक्तियां भी छिन गई हैं। हे महादेवी, तुलसी के साथ साथ हिमालय में एक असुर भी तप कर रहा है। यदि आदि प्रजापति ने उसे भी दर्शन ना दिए तो उसके भी प्राण संकट में पड़ जाएंगे। किंतु मैं आदि प्रजापति की उलझन का कारण जानती हूं और मैं इस उलझन को सुलझाने के लिए जाने ही वाली थी कि आपने ये प्रश्न कर दिया। महादेवी, आप निश्चिंत रहें, तुलसी के प्राणों पर कोई संकट नहीं आ सकता, क्योंकि तुलसी की कथा तो अभी आरंभ हुई है।